नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। बसपा पार्टी के विधायक प्रत्याशी के ठाकुर सोनपाल सिंह के समर्थन में जिला पंचायत सदस्य हरी सिंह व ठाकुर लाखन सिंह एडवोकेट ने मांगे वोट। छाता विधानसभा क्षेत्र से बसपा पार्टी के प्रत्याशी सोनपाल सिंह ने डोर टू डोर लोगों से जनसंपर्क किया, जिसमें हर एक जातीय वर्ग की महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं का खूब समर्थन मिल रहा है। वहीं सोमवार को बसपा पार्टी प्रत्याशी ने अपनी विधानसभा क्षेत्र के पिलोहोरा, राकोली, डबारा, चिकसोली, ऊंचा गांव, सिहाना, परखम आदि गांव में लोगों से डोर टू डोर जनसंपर्क किया। उन्होंने क्षेत्र के विभिन्न गांव में घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की। जनसंपर्क के दौरान सैकड़ों युवाओं ने बसपा पार्टी को अपना समर्थन देते हुए बसपा प्रत्याशी के साथ जिला पंचायत सदस्य हरी सिंह, एडवोकेट ठाकुर लाखन सिंह का हर गाँव की सरदारी ने माला और साफा बांधकर जबरदस्त स्वागत किया और जमकर नारेबाजी की। युवाओं ने कहा कि छाता विधानसभा क्षेत्र के विकास की झलक उन्हें ठाकुर सोनपाल सिंह में दिखाई देती है, जिन्होंने अपने खुद के रुपयों से हर गांव में मंदिर, देवालय, चौपाले, बारात घर आदि बनवाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से कई नेताओं को परखा, लेकिन किसी ने भी क्षेत्र का विकास नहीं किया, न ही युवाओं को नौकरी दिलाने का काम किया है। युवाओं ने कहा कि क्षेत्रीय नेताओं की नीयत सही होती तो छाता क्षेत्र का हर युवा के पास नौकरी होती। प्रत्याशी सोनपाल सिंह ने कहा, छाता विधानसभा क्षेत्र के युवाओं को सबसे पहले नौकरी दिलाने का काम करूंगा। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी के राज में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। बसपा शासन में कानून की व्यवस्था सबसे अच्छी थी। अधिकारी हर गरीब का काम अच्छी तरह से करते थे। उसी व्यवस्था को कायम करने के लिए हम क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं, जिसके लिए इस बार जनता तैयार है। प्रताप सिंह की रिपोर्ट। आपको क्या लगता है आपकी बार आपको छाता ग्रामीणों का कैसा समर्थन मिल रहा है? बहन जी, समर्थन मुझे विश्वास बहुत बड़ा है जनता पे, और जनता के विवेक पे बहुत बड़ा विश्वास है, और हमारी अब तक की जनता के साथ जो लगाव है ना, उस पर बहुत बड़ा विश्वास है। और विश्वास वो मेरे चेहरे पे आपको दिखाई दे रहा होगा। 20 तारीख को नॉमिनेशन करने के बाद लगातार 10 दिन हो गए, आज 31 तारीख हो गई, 11 दिन हो गई, और मैं 11 घंटे भी नहीं सो पाया हूँ। और जिस निश्चिंतता और जो भाव है, मैं एक बड़े दावे के साथ चुनाव लड़ रहा हूँ। राष्ट्रीय पार्टी बसपा है, उससे चुनाव लड़ रहा हूँ, और ये मजबूत चुनाव मेरे सामने प्रतिद्वंदी भी हैं। लेकिन जनता इतनी मजबूत है, तो मैं इस निश्चितता के साथ बैठा हुआ हूँ कि 100 में से 100% आपके चैनल के माध्यम से पूरी तरह से समझ लो, जनता की जीत, मेरी लड़ाई आम जनता की है, मेरी लड़ाई ठेकेदारों की नहीं है। इनका विश्वास ठेकेदारों पे है, और मेरा विश्वास जनता के साथ, जिन बहन बेटियों को मैंने छोच के भरे उन पे है, जिन बेटियों को मैंने कन्यादान किए उस पे है, जिन लोगों के, गरीब लोगों के हैंडपम्प लगवाए हैं उन पे है, जिन लोगों की बाउंड्री कराई है मैंने उन पे है। इनका विश्वास बड़े बड़े क्लब लगे ठेकेदार, पूर्व कोई चेयरमैन, कोई पूर्व विधायक, तो 10-10, 5-5 लोगों का जो कॉकस बना के घूमते हैं, ये उन पे है। इनको जनता को अब आभास हो गया है, इनको विश्वास हो गया है पूरी तरह से कि जनता ने कुर्सी इनके हाथ से खिसका दी है। अब ये नए तरीक़ा से आपस में झगड़ा करेंगे, कोई किसी हाथ काटने की बात कर रहा है, कोई किसी के कुछ करने की बात कर रहा है। ये इनका अपना एक डायलॉगबाजी से चुनाव जनता बहकने वाली नहीं है। जनता ने हमने मैसेज दे दिया है कि हम संदेश जनता के पास जो पहुंचाना था, कि हमारा कलेजा, हमारा दिल और दिमाग जनता ने पढ़ लिया। क्यों? जनता आपको विधायक बनाती है, तो आपका सबसे पहली मुख्य प्राथमिकता क्या रहेगी? बेरोजगारी। छाता क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, और जो हमारे यहाँ संभावना का क्षेत्र है छाता, फैक्ट्रियों का क्षेत्र है छाता, इंडस्ट्री का क्षेत्र है छाता, इनमें हमारे यहाँ आपने कभी देखा है, आप गांव से बिलोंग करती होंगी, अगर गांव से कहीं रहती हैं, तो छाता क्षेत्र में इतना पिछड़ापन और गरीबी 3-3 पीढ़ी से निकलने का नाम नहीं ले रही। ऐसा क्या कारण हो गया? और हमारे शहर के क्षेत्र के गांव, मथुरा के आसपास के गांव हैं, वो सब डेवलप है, उनके यहाँ टाइल पत्थर लगे हुए हैं, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। हमारे क्षेत्र में क्या ऐसा हो गया? क्यों? यहाँ रोज़गार नहीं है। जिस घर में 2 या 3 मेंबर हैं, उनके बच्चे हैं, अगर उनके यहाँ 10,000 रुपये महीना भी कोई जाएगा, और जो अशिक्षित बेरोजगारी है, अशिक्षित का मतलब है इंटर या हाई स्कूल या 8 पढ़े या नहीं पढ़े हुए लोग हैं, वो फैक्ट्रियों में 8-10 हज़ार की नौकरी तो किसी में मिल जाती है। अगर उनके घर में 30,000 और 20,000 और 40,000 रुपये महीना आएगा, तो उस घर की हालत आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उन लोगों से संदेश है मेरा, जो मेरे इस चैनल के माध्यम से बात को सुन रहे होंगे, कि जिस घर में बच्चे नौकरी कर रहे हैं, जिस परिवार में, उस परिवार की हालत देखना। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अपना भारत न्यूज।